नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या एक देश जो पिछले 3 साल से ज्यादा समय से बारूद के ढेर पर बैठा है, वहां चुनाव हो सकते हैं? यह सवाल आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने उठाया है और इसका जवाब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक खुली चुनौती के रूप में दिया है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह युद्ध के बीच एक बहुत बड़ा जुआ है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में सीधे तौर पर यूक्रेन की डेमोक्रेसी पर सवाल उठा दिए। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन में अब लोकतंत्र नहीं बचा है क्योंकि वहां लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सत्ता से चिपके हुए हैं। और बात यहीं नहीं रुकी। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने दोहा में एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि ज़ेलेंस्की युद्ध को सिर्फ इसलिए लंबा खींच रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। इन आरोपों ने कीव में खलबली मचा दी। ज़ेलेंस्की का कार्यकाल पिछले साल मई में ही खत्म हो चुका है, लेकिन यूक्रेन के संविधान के मुताबिक मार्शल लॉ यानी युद्ध के दौरान चुनाव नहीं हो सकते। लेकिन ट्रंप के इन तीखे हमलों ने ज़ेलेंस्की को एक ऐसा दांव खेलने पर मजबूर कर दिया है जो या तो उनकी छवि को दुनिया का सबसे मजबूत नेता बना देगा या फिर यूक्रेन की राजनीति में भूचाल ला देगा। ट्रंप के आरोपों से नाराज और इरिटेट हुए ज़ेलेंस्की ने नहले पे दहला मारा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और यूरोप मदद करें तो वो अगले 60 से 90 दिनों के अंदर चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का यह जवाब इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। उन्होंने गेंद वापस अमेरिका और उनके पश्चिमी सहयोगियों के पाले में डाल दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, मैं चुनाव के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए। उनका कहना है कि यह सवाल यूक्रेन के लोगों का है, किसी दूसरे देश के लोगों का नहीं। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि वो चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करें, यानी अगर पोलिंग बूथ पर रूसी मिसाइल गिरती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ज़ेलेंस्की ने अपनी संसद और सहयोगियों से कहा है कि वो कानून में बदलाव का प्रस्ताव लाएं ताकि चुनाव संभव हो सके। यह एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। अगर अमेरिका सुरक्षा नहीं दे सकता तो फिर वो ज़ेलेंस्की पर तानाशाही का आरोप भी नहीं लगा सकता। अब जरा जमीनी हकीकत पर बात करते हैं। ज़ेलेंस्की ने हां तो कह दिया है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली यह मुमकिन है? यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में है। लाखों लोग अपना घर छोड़कर यूरोप के अलग अलग देशों में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उन सैनिकों का है जो फ्रंट लाइन पर रूसी टैंकों का सामना कर रहे हैं। खाइयों में बैठे सिपाही वोट कैसे डालेंगे? क्या बैलेट बॉक्स फ्रंट लाइन पर जाएंगे? ज़ेलेंस्की ने खुद इन दो बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है, विस्थापित लोग और सैनिक। विपक्ष भी इस वक्त चुनाव के खिलाफ है। उनका मानना है कि युद्ध के दौरान चुनाव कराना दुश्मन की मदद करने जैसा होगा। देश के कमांडर इन चीफ को चुनावी रैलियां करनी चाहिए या युद्ध की रणनीति बनानी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। विपक्ष का मानना है कि यह देश को बांट देगा और रूस इसका फायदा उठाएगा। इस चुनावी शोर के पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल खिचड़ी पक रही है। व्हाइट हाउस लगातार कीव पर दबाव बना रहा है कि वो रूस के साथ किसी तरह की पीस डील यानी शांति समझौता साइन करे। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन शांति के बदले डोनबास का इलाका छोड़ने पर विचार करे। यह यूक्रेन के लिए आत्मघाती हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अगले 2 हफ्तों में अमेरिका के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने की कोशिश करेंगे। उधर रूस भी किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं दिखता। ऐसे में चुनाव की बात करना क्या वाकई लोकतंत्र बचाने की कोशिश है या फिर यह ज़ेलेंस्की पर दबाव बनने का एक नया पैंतरा है ताकि वो कमजोर पड़े और रूस की शर्तें मान लें? ट्रंप का यह कहना कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका हाथ खींच लेगा, यह साफ इशारा है कि आगे आने वाले दिन यूक्रेन के अस्तित्व के लिए सबसे भारी होने वाले हैं। निष्कर्ष यही है कि यूक्रेन एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ लोकतंत्र का तकाजा है तो दूसरी तरफ देश के अस्तित्व की लड़ाई। ज़ेलेंस्की ने चुनौती स्वीकार कर ली है, लेकिन क्या बैलेट बॉक्स गोलियों की आवाज को दबा पाएगा, यह देखना अभी बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।